तो हनुमान मूवी की इतनी अच्छी सक्सेस के बाद आखिर इस पूरी इंडस्ट्री में होने क्या वाला है? मे बी कुछ और मूवीज़ आए हनुमान जैसी, जो थोड़ा इन्फ्लुएंशियल टेक लेने के बाद बनाने की कोशिश की जाए, लेकिन जैसा हम देख चुके हैं कि इन्फ्लुएंशियल मूवीज़ लैक ऑफ क्रिएटिविटी और भेड़ चाल के चक्कर में हमेशा ही फ्लॉप हो जाती हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये मूवीज़ एक भेड़ चाल को ही फॉलो कर रही होती। ये कोई स्पेशल चीज़ को लेकर नहीं चल रही होती, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको ये कैप्चर कर सकते हैं और मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, तो कहीं जाइएगा मत अगर अब तक देखे हैं तो। ठीक है ना? ठीक है, तो चलिए आगे। सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज श्री कृष्ण के आंसू। जी हाँ, सही सुना आपने। ठीक है, श्री कृष्ण कभी रोए नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट में पोटेंशियल है एक सुपर हिट बनने का। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स भगवान है। उन्हें समझना आज तक किसी के बस की बात नहीं हुई, यहाँ तक कि उनके माता पिता भी उन्हें ढंग से समझ नहीं पाए कि कृष्ण आखिर है कैसा। कृष्ण का चरित्र समझना किसी आम इंसान या फिर किसी ऋषि के बस की बात भी नहीं है ढंग से। ऊपर से उनका पूरा कंट्रोल है हर एक इमोशन पे। वो कभी इमोशनल नहीं हुए, लेकिन फिर भी वो एक बार रोए थे जब वो दीदी सुभद्रा से मिलने गए थे। तो उसी समय के दौरान जब वो रो रहे थे, उनकी आंखों से आंसू गिरे। अब स्टोरी ये है कि उनकी आंखों से गिरा आंसू सुभद्रा दीदी ने तो रोक लिया, लेकिन फिर भी एक आंसू जमीन पे गिर गया, और क्योंकि उसका वेग इतना था और श्री कृष्ण इमोशनल होकर रोए थे पहली बार वो रोए थे और वो भी इमोशनल होकर रोए थे, जिस वजह से उस आंसू में काफ़ी कॉस्मिक एनर्जी थी और वो आंसू गिरा तो वो आंसू इतना ताकतवर था, इतना ज़्यादा उसे रेडियो एक्टिव कह सकते हैं, इतना ज़्यादा रेडियो एक्टिव था कि वो धरती को चीरता चला गया भूकंप के साथ, और जाके रुका सीधे नागलोक में, जाके गिरा सीधे नागेश्वर के सर पे, जहाँ वो जाके शांत हुआ। क्योंकि नागेश्वर नागों का राजा है, शेषनाग का बेटा है और महादेव द्वारा एक कड़े के रूप में भी धारण किया जाता है, तो उसके अंदर शक्तियाँ बहुत है, जिस वजह से उसने उस एक आंसू को अपने माथे पे धारण किया एक मणि के रूप में। और स्टोरी ये बनी, एक नाग मणि है जिसकी सांप इतनी रखवाली करते हैं, नाग इतनी रखवाली करते हैं, पर सच्चाई तो ये है कि वो श्री कृष्ण के आंसू की एक बूंद है जिसकी वो नाग इतनी रखवाली करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर शक्तियाँ हैं, किसी के दिमाग, उसके विचार, उसकी भावनाएं, दुनिया में कहीं भी जल हो उसको कंट्रोल कर सकता है, बहुत सारी कॉस्मिक एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल कर सकता है, जिस वजह से ये बड़ी बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हो गई है और नो वन इज़ अलाउड टू टच इट। हाँ, लेकिन एक साधक हो सकता है उसका, जिसके ऊपर ये लोग पूरी स्टोरी बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट ठीक है ना? अब एक और कॉन्सेप्ट है मेरे पास। ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, यहाँ तक आपने देख लिया है तो उसको सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी दे दो, मुझे तो अच्छा लगेगा ना, थोड़ा तो चैनल ग्रो करे यार, प्लीज़ समझो यार। अगला कॉन्सेप्ट है महादेव के चंद्रहास का। हाँ, वही तलवार जो उन्होंने रावण को दी थी, जिससे जटायु का पंख काटा था, वही तलवार जो बनी है चंद्रमा के तेज को काट के। और कहानी के हिसाब से रावण के मरने के बाद श्री राम ने ये तलवार उठा के वापस महादेव को दे दी थी, इसे आप ही रखिए, ये गलत हाथों में पड़ी तो दोबारा कुछ नुकसान करेगी। उसके बाद ये तलवार महादेव के पास और माँ भवानी के पास थी। जब हम सब के प्यारे छत्रपति शिवाजी महाराज युद्ध में जाने वाले थे, तो उन्होंने माँ भवानी से आशीर्वाद मांगा, तो आशीर्वाद स्वरूप माँ भवानी ने दे दी चंद्रहास तलवार, जिसे कुछ लोग भवानी तलवार भी कहना चाहते हैं, बट द मेन स्टोरी इज दिस कि वो तलवार चंद्रहास थी, वही तलवार जिसका निशाना अचूक है, जो चल गई तो ढाल हो चाहे कुछ भी हो, रोक नहीं सकता कुछ भी। अब शिवाजी महाराज के पूरा मराठा साम्राज्य सेट करने के बाद इस तलवार का क्या हुआ? तो द स्टोरी शुड बी कि उसके बाद शिवाजी महाराज ने ये तलवार छुपा दी कि ये किसी गलत हाथ में पड़ गई तो विध्वंस मच जाएगा। और इस तलवार का वेग ही इतना ज़्यादा है जिस वजह से शिवाजी महाराज ने खुद इस तलवार को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। उसके बाद की स्टोरी कुछ इस तरीके से हो सकती है कि इन्होंने पूरा एक टेस्ट सिस्टम बना लिया कि अलग अलग टेस्ट होंगे जो तुम्हारी डिग्निटी को प्रूव करेंगी तुम किस तरह के इंसान हो, ताकि तुम उस चंद्रहास तलवार को धारण कर सको और बन सको दुनिया के सर्वोच्च शक्तिशाली
धर्म स्थापक दोबारा छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे। और ये पूरी की पूरी मूवी एक एडवेंचर के तौर पे हो सकती है, और एक ऐसा एडवेंचर जो सही से एग्जीक्यूट किया जाए तो अनफॉरगेटेबल हो जाएगा। अनफॉरगेटेबल क्या कह रहा हूँ, माइंड ब्लोइंग हो जाएगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट इस तरीके के हैं, बस एग्जीक्यूशन और किसी अच्छे डायरेक्टर या फिर प्रोड्यूसर के देखने की देर है। मैं तो फ्री हूँ यार, उठा लो। मैं बस कॉन्सेप्ट मुझे दिमाग में आया था, मैंने बता दिया। और आप लोग आगे बताइए कि क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसा हो सकता है। पूरा कमेंट सेक्शन खाली रहता है मेरा, मैं देख लेता हूँ, बताते नहीं आप लोग बस। ठीक है, जय हिंद।